अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से। और जैसे कि आपको आज की लुक से पता चल गया होगा कि मैंने आज की है इंस्पायर्ड ब्राइडल लुक, और आज की इंस्पायर्ड लुक है जी काशीज़ इंस्पायर्ड लुक। उनकी एक लुक थी जिनमें उन्होंने गोल्डन ग्लिटर के साथ स्मोकी आई लुक किया था और वाटर लाइन जो है वाइट टाइट लाइन की थी। तो उसी लुक से आज इंस्पायर्ड जो है मैंने लुक क्रिएट की है। और काफ़ी अर्से बाद मैंने काशीज़ की लुक क्रिएट किया जो कि मेरे दिल को बड़ी भाई थी, तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है यही इंस्पायर्ड लुक करती हूँ। तो जनाब, आज की लुक आपने देखनी है एंड तक, और शाउट आउट देखने हैं अपने कि किस किस को शाउट आउट मिला है, और ये लुक मैंने किस पिक्चर से इंस्पायर्ड, किस वीडियो से इंस्पायर्ड की है, वो भी मैं आपको अब नेक्स्ट जो है उसमें दिखाने वाली हूँ। वो ये है जी कि मुझे अब स्क्रीनशॉट तो नज़र नहीं था आ रहा, सो मुझे लेना पड़ा कुछ इस तरह से। तो इस तरह वो गोल्डन ग्लिटर है, आप उनके पेज पर भी जाके देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत लुक है। सबसे पहले क्या करना है, स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया, प्रेप एंड प्राइम कर लिया, और डिस्कलरेशन को कर लिया अपने हाइट। जिधर भी आपको डिस्कलरेशन है, जहाँ पे भी आपको टू टोन स्किन है आपकी, वहाँ आपने इसको बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर लेना है, और आपने उसको क्या करना है जी, वहाँ पे कलर करेक्टर लगा लेना है। उसके बाद मैं क्रिस्टीन की जो है स्टिक लगा रही हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट स्टिक है, क्योंकि इससे एकदम से मेरी पूरे जो है फेस को एक बेस मिल जाती है, बहुत ही अच्छी सी बेस मिल जाती है, जिसमें कि जितनी भी मेरी टोटल डिस्कलरेशन है या फिर जो मेरे डार्क स्पॉट्स हैं वो सारे हाइड हो जाते हैं। उसके बाद ये मैं mmsilk जो मेरी फाउंडेशन है, और नंबर है जी मेरा आलमंड को मैं लगा रही हूँ। और अगर आलमंड आपके लिए थोड़ा सा फेयर हो, तो अगर आप नीचे अपनी डार्क जो है स्टिक कोई भी अप्लाई कर लें, यानी कि सेम जो आपकी स्किन टोन है उससे रिलेटेड आप कोई भी ऐसी अगर स्टिक अप्लाई कर लेती हो आपके ऊपर, ये वाला जो टोन है वो बहुत अच्छा लगेगा mmsilk का, वो बिल्कुल मैनेज हो जाएगा, और जो है वाइट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस तरह से मैंने ये लगा लिया है जी अपनी, चाहे आप फिंगर से अप्लाई कर लीजिए या फिर आप ब्रश से अप्लाई कर लीजिए, लेकिन स्किन आपकी बहुत अच्छी मॉइस्चराइज होनी चाहिए। स्किन इसलिए मॉइस्चराइज होना चाहिए ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी जो है क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होगी तो आपकी जो है फाउंडेशन ग्रे नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है, आईब्रोज को मैंने कर लेना है जी, नीट कर लेना है और बना लेना है। फटाफट से मैं बना लूँगी। और काशी ने जो ये ब्राइड तैयार की थी उसमें उन्होंने ब्राउन जो है यूज़ किया था आईब्रो का जो है पोमेड है, और उनकी जो आईब्रोज थी वो थी थोड़ी सी गोलाई में। ठीक है, मैंने गोलाई में बनाने की तो कोशिश की, आपको पता है मैं अपने आईब्रोज जो है शॉर्ट रखती हूँ, और मेरा वैसे ही छोटा सा जो है आर्च बन जाता है, लेकिन मैंने गुलाई में करने की कोशिश की है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको करूँगी नीट। ऊपर मैंने बिल्कुल वही फाउंडेशन यूज़ की है जो कि मैंने अपने फेस पे अप्लाई की थी। अपर बॉर्डर को मैंने उससे नीट किया, और जो अपनी लोअर बॉर्डर है और जो मेरी आईलिड है उसको मैं जो प्रेप कर रही हूँ, प्राइम कर रही हूँ, किसके साथ, अपनी उस क्या नाम है, आपको मैंने दिखाई भी है आई बेस जो है। ठीक है, EUB हाईलाइट की ये आई बेस है जो कि मैंने लगा के अपनी जो आईलिड थी उसको बिल्कुल अच्छे से जो है नीट एंड क्लीन कर लिया। अब आप देख रहे हैं इनकी मैं लुक आपको दिखा देती हूँ। उनके जो ये हाइलाइटर है वो पर्पलिश सा है थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि होलोग्राफी, उन्होंने जो है शेड यूज़ किए हैं। ठीक है, मैं इस तरह से एक शेड ले रही हूँ क्रायलॉन का, और आप देख रहे हैं कि ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि उन्होंने शेड यूज़ किया था, बड़ा ही शाइनी सा होलोग्राफिक सा जो है शेड है ये। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, पहले अप्लाई कर लिया। इसका मैं आपको तरीका कार बताऊँगी। आप इसको पर्पल थोड़ा सा कैसे शेड दे सकते हैं, पिंक कैसे ला सकते हैं। आपने नीचे ऐसा शेड लगा के इसके ऊपर आपने क्या करना है, कोई सा भी जो है फॉयल शेड हल्का सा पर्पल कलर का, पिंक कलर का, आपने उसके ऊपर ब्लेंड कर लेना है। तो आपका जो ब्राउ बोन है बिल्कुल उसी तरह से हाईलाइट हो जाएगी जिस तरह से काशीज़ ने अपनी मॉडल की ब्राउ बोन पे अप्लाई की थी। ठीक है, उसके साथ पिंक मैंने मैच करने के बाद क्या किया, ब्राउन शेड ले रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं ग्लैमरस फेस की पैलेट में से ही शेड्स यूज़ कर रही हूँ, और बिल्कुल प्योर जो ब्राउन है मैंने वो लिया है, कोई भी इसमें जो है मारूनिश सा शेड नहीं आना चाहिए। पहले क्या किया मैंने, ब्राउन के साथ अपनी जो क्रीज़ है उसको मैंने क्या कर दिया है जी, कॉन्टोर। ठीक है, अपनी आई को मैं कर रही हूँ जो कॉन्टोर, और क्रीज़ को मैंने कर दिया है जी अच्छे से शेडेड। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क शेड मैं लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं ये वाला डार्क शेड ले रही हूँ, और ऊपर वाली लाइन को छेड़े बगैर, मैं ऊपर वाली क्रीज को छेड़े बगैर
ऊपर वाले शेड को छेड़े बगैर मैं इसको अब लगा रही हूँ जी हाफ अपनी लिड पे। और इसको मैं क्या करूँगी, अच्छे से कर दूँगी ब्लेंड। अगर फिंगर की ज़रूरत है फिंगर से भी कर दें। आपने देखा है कि काशी की जो ये मॉडल थी उनकी लोअर लैश पे भी ऐसे ही बिल्कुल जहाँ तक उनकी लोअर लैश थी, हेयर थे लैश के, वहाँ तक उन्होंने इसको स्मोक आउट किया हुआ था। जहाँ आपको ज़रूरत पड़े बार बार आप शेड लीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े शेड लीजिए। जो आप थोड़े थोड़े से शेड लेते हैं तो आपको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो सफाई से डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको डेप्थ दे रही हूँ जी ब्लैक के साथ। और काशी ने बिल्कुल जहाँ पे उनकी लैश लाइन ख़त्म होती थी वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा स्मोक आउट कर दिया था डेप्थ देने के लिए, ताकि आँख जो है ज़्यादा खूबसूरत लगे। वहीं पे मैंने इसको जो है ब्राउन ऊपर तक शेड को छेड़े बगैर मैंने सिर्फ जो है आउटर कॉर्नर पे इसको अप्लाई कर दिया है। और पिंक जो है ज़रा सा कोई सा भी आप पिंक कलर का शेड लेके आप जो उसकी ब्लैक की जो लाइन है उसको डिफ्यूज़ कर दें, चूँकि उसका शेड बहुत गौर करने के बाद मुझे नज़र आया था, सो मैंने इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लिया। उसके बाद लगाएंगे जो ग्लिटर उनकी जो शेड आ रहा था उसमें ग्रीन आ रहा था और गोल्डन आ रहा था। आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से ब्रश को खोला है, थोड़ा सा मैंने लिया था जी सीलर, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने ऐसे लिया था शेड। जब आप इस तरह से सीलर लेके ब्रश पे उसको खोलते हैं ब्रश को, तो आपका जो चंक्स हैं आपके ग्लिटर के वो आपके एकदम से पूरे उसके ऊपर जो है नहीं लग जाते, वो बड़े अच्छे फैल के लगते हैं, स्प्रेडेड लगते हैं, जो कि काशी की ब्राइड जो है मॉडल थी उनकी आईलिड पे लगा हुआ था। लेकिन वैसे भी अगर आपने जब ग्लिटर लगाना हो तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से आप लगाएं कि वो ज़रा खुला खुला लगे और बिल्कुल भी जो है डेंस ब्रश के साथ ग्लिटर बिल्कुल ना लगाएं, वरना एकदम वो एक जगह पे ही लग जाते हैं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ जी लाइनर उन्होंने बहुत ही बारीक सा लगाया था। इंग्लैंड का मैं आईलाइनर ले रही हूँ, ब्रश बहुत ही बारीक सा आपने लेना है। और जो आपकी आईलैश है उसके लिए आपने एक लाइन तैयार कर लेनी है। और देखा है आपने उन्होंने कोई भी जो है इनर विंग नहीं बनाया था, सिर्फ गोल सा जिस तरह की आई की शेप थी अंदर से इनर कॉर्नर से उन्होंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसको आईलाइनर लगाया था। अब मैं थोड़ा सा विंग निकालूंगी, बहुत ही बारीक सा विंग था जिसको उन्होंने बाद में थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया था। ऊपर की जानिब भी मैं बारीक सा विंग निकालूंगी और उसको अंदर की जानिब थोड़ा सा कनेक्ट कर दूंगी। मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर होगी, आपको पता है जब आप काम कर रहे होते हैं अपने जो है आइज़ पे तो आपको फ्रेम का अंदाज़ा नहीं होता, तो उसके लिए माजरत। उसके बाद क्या है, जिसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा मस्कारा नहीं लगाऊंगी कि रोज़ लगा के रोज़ नहीं, मतलब हफ्ते में एक दफ़ा लगा के ना मेरी लैशेज़ बहुत कम हो चुकी हैं। उसके बाद क्या करना है जी, मैं ये दराज की लैशेज़ लगा रही हूँ। नंबर 2 मैंने लैशेज़ जो है चूज़ की हैं आज के लिए, क्योंकि उन्होंने विंग्ड लैशेज़ लगाई हुई थी, हल्का सा विंग था लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद क्या करना है जी, वाटर लाइन को हम टाइट लाइन करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह ने काशी ने अपनी मॉडल की थी। और उसके बाद लगाएंगे जी हम कोई सा भी पिंक ब्लश ऑन। आप देख रहे हैं कि काशी की जो मॉडल है वो ज़्यादातर पिंक और पीच कलर जो है कलर के ब्लश ऑन लगाते हैं और बहुत ही खूबसूरत बड़ी रिफ्रेशिंग सी लुक उनकी आती है। उसके बाद मैं डायमंड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि बड़ा प्यारा लग रहा था, ऐसे बिल्कुल नेचुरल सा इफेक्ट दे रहा था। और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है वहीं मैंने उसको अप्लाई करने के बाद जो है उस लुक को किया जी कंप्लीट। और बारी आ जाती है जी ज्वेलरी की। काशी ने जो कि ब्राइडल रेडी की थी, सेम ज्वेलरी तो नहीं है लेकिन मैंने एक लुक क्रिएट करने के लिए अपनी ही ज्वेलरी यूज़ की है, जो कि शायद आप पहले भी मेरी लुक में देख सके हैं। इंशाल्लाह मैं काशी की भी ज्वेलरी उनके प्रोडक्ट ज़रूर बाय करूँगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपकी सपोर्ट रही, आपकी दुआएं रही और आपका इस तरह से मेरे लिए प्यार रहा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला उनके मेकअप उनके ब्रांड के साथ आपको कंप्लीट लुक भी करके इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो जनाब ये थी मेरी फाइनल लुक। होप आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगी होगी। मुझे पर्सनली काशी की जो वो लुक थी बहुत अच्छी लगी, तो मेरा दिल किया था मैं इसको ज़रूर क्रिएट करूँ। और बाकी मेरी जो व्यूअर्स हैं उनकी फरमाइशें पेंडिंग हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी 1 बाय 1 हो रही हैं। जो मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि हमारी एक लुक रह गई है, 2 रह गई, मुझे सबकी लुक्स सबकी फरमाइशें याद हैं और मैंने लिस्ट तैयार की हुई है। सबको मैं साथ साथ जो है पूरा करने की कोशिश करती हूँ। जी जनाब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, काइंडली मेरी वीडियो को साथ ही लाइक कर दीजिए। और अगर आप लाइक करते हैं जब तो मेरी जो है हौसला अफजाई होती है, तो मैं आपके लिए मज़ीद अच्छा काम लेके आती हूँ। अभी से अभी लाइक के बटन को दबा दीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वो लड़कियों के लिए जो कि मेकअप सीखना चाहती हैं, जिनको काशीज़ का इंस्पायर्ड लुक अच्छी लगती है या जो भी मेरी लुक को रिक्रिएट करना चाहते हैं। मेरी लुक को कीजिए रिक्रिएट और मेरे से लीजिए शाउट आउट। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे
उनका जो है स्क्रीनशॉट भी ज़रूर डालूंगी जो मेरे लुक को रिक्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड पे अपने शाउट आउट्स देखने हैं लाजमी, जो कौन कौन से खुशनसीब हैं जिनको मैंने दिए हैं शाउट आउट और जिनके चैनल को मैं करूँगी प्रमोट, और जिसको मैं शाउट आउट देती हूँ उनके चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें, वो बहुत अच्छा काम करते हैं अगर वो यूट्यूबर्स हैं तो। और जो यूट्यूबर नहीं है फिर भी मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप सबके नाम मुझे याद है, मैं फर्दन सबके नाम नहीं ले सकती, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप लोग की दुआओं का, आप लोग की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान के महीने में मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे मज़ीद कामयाबियाँ अता करे और मेरे लिए मज़ीद से मज़ीद तर आसानियाँ करे, ठीक है। एंड में मैं आपको लुक भी दिखा दूँगी कि इसके साथ मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई थी। आप कोई सी भी इसके साथ पिंक लिपस्टिक लगाएं, कोई सी भी इसके साथ पीच लिपस्टिक लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी और वो इसके साथ बहुत ही उठ के आएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, कोई चीज़ में पसंद नहीं आई, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर इसको जो है ठीक करने की कोशिश करूँगी। आप लोग की दुआओं का, आप लोग की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते जाइए जो है मेरी लुक भी। इसके साथ मैंने पिंक कलर का लिपस्टिक लगाई और पिंक ही मैंने ब्लश ऑन लगाया था और जनाब अली इसके साथ अब आपको मिलने लगे हैं जी शाउट आउट। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अच्छा जी, तो पहला है जी शाउट आउट आ रहा मिनाहिल ब्यूटी पार्लर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल में बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। जन्नत फातिमा ब्यूटी एंड आर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। हबीबा मलिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। नूर जन्नत प्रीशा फातिमा, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन का, इनके चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। सुमेरा मलिक, आपके अल्फाज का, आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेकअप पर मेड मेरे ख्याल में, थैंक यू सो वेरी मच।